अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से है कि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है। और जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, उसके अंदर हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि बहुत से हलकों के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर डिफरेंस है या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या है। फॉर्म 45 वो रिज़ल्ट है जो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है और उस पर सिग्नेचर करता है। यानी किसी स्कूल के अंदर जिस इलाके के अंदर इलेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है उस पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग एजेंट भी बैठे होते हैं पार्टीज़ के। तो जब शाम को 5 बजे इलेक्शन का टाइम मुकम्मल होता है तो उसके बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद जो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है पोलिंग स्टेशन का, वो एक रिज़ल्ट इशू करता है जिसे फॉर्म 45 कहते हैं। तो वो फॉर्म 45 की कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी देता है और उस पोलिंग स्टेशन के बाहर जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे वो इलेक्शन हो रहा था उसके बाहर भी वो रिज़ल्ट जिस्म करता है, जिससे उस इलाके वाले ये जान लेते हैं कि इस इलाके के अंदर कौन जीता है। अब किसी एनए की सीट या प्रोविंशियल की सीट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो अगर 200 पोलिंग स्टेशंस का टोटल करें और रिज़ल्ट को कंपाइल करें तो वो फॉर्म 47 बनता है। यानी 200 पोलिंग स्टेशन के अंदर किस पार्टी ने कितनी सीटें ली हैं, तो वो जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बनेगा, मजमूई रिज़ल्ट बनेगा, वो फॉर्म 47 होता है। अब ये कंपाइल किसने करना होता है? ये उस इलाके का जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है, वो नॉमिनेट होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो रिटर्निंग अफसर हैं, उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है। अब वो जो 200 पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि नॉर्मली हेड मास्टर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपने अपने फॉर्म 45 आके रिटर्निंग ऑफिस में जमा करा देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर साहब उन 200 जो पोलिंग स्टेशंस थे या 250 पोलिंग स्टेशंस थे, उन सब का रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं, जमा कर लेते हैं। जिस पार्टी ने 200 में से जितने वोट लिए उसका टोटल आ जाएगा और वो मजमूई रिज़ल्ट फॉर्म 47 के अंदर आ जाता है। अब एक तरफ वो जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे होते हैं और अपना फॉर्म 47 बनाते हैं, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स हैं एमपीए के या एमएनए की सीट के लिए, वो भी अपना पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट इकट्ठा करते हैं और मजमूई तौर पे रिज़ल्ट बनाते हैं। तो आमतौर पे यही होता है कि जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता है जो आरओ साहब जारी करते हैं वो तमाम एमपीएस के लिए यानी काबिल कबूल होता है, एक्सेप्टेड होता है। तो समटाइम्स कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो रिटर्निंग ऑफिस को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जी जो रिज़ल्ट आपने कंपाइल किया और जो हमने कंपाइल किया उसके अंदर डिफरेंस है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर बस यही बताना था कि फॉर्म 45 वो इलेक्शन का रिज़ल्ट है जो एक पोलिंग स्टेशन का होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है, जबकि उस पूरे हलके का जो कलेक्टिव मजमूई रिज़ल्ट होता है वो फॉर्म 47 कहलाता है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।